प्यारे बच्चों, क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी, क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम करने वाले हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द एरिया, आपको एरिया फाइंड करना है ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब ऑफ ए सर्कल, सर्कल का मतलब होता है ये हो गया प्यारे बच्चों आपका एक सर्कल, ठीक है। सर्कल पूरा आपको यहाँ पर राउंड शेप में बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये हो गया आपका पूरा का पूरा सर्कल। सर्कल का क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा? क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल का ये सेंटर हो गया, इससे हमने एक ऐसा काट दिया और हमने एक ऐसा काट दिए, तो ये क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 भाग में से एक भाग, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपको कितना एरिया निकालना है? क्वाड्रेंट मतलब कि आपको सिर्फ इस एरिया का, आपको इतने एरिया का आपको क्या निकालना है? आपको सिर्फ इतने एरिया का निकालना है। क्वाड्रेंट का आपको यहाँ पर इतने एरिया का, इतनी जगह का आपको एरिया निकालना है, ठीक है, सर्कल के। और ये जो सर्कल है, ये सर्कल है वो सरकमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस का मतलब होता है यहां से लेकर के पूरा राउंड तक हम घूम करके आएंगे यहां तक, तो ये जो इसकी जो पूरी बॉर्डर की जो लेंथ आएगी इसी को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। इसका सरकमफेरेंस आपको दिया है यहाँ पर 44 सेंटीमीटर, तो आपको इसके क्वाड्रेंट का आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है आपका और बहुत इजी है। चलिए इसको हम करेंगे यहाँ पर सोल्व। चलिए कॉपी निकाल लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे आप? सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, कॉपी में इस तरीके से सर्कल बना लीजिए। यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डालेंगे यहाँ पर गिवन, GIVEN, गिवन। हमें यहाँ पर क्या गिवन है? हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, आपका क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया है सर्कल का सरकमफेरेंस 44 सेंटीमीटर है। सरकमफेरेंस कितना है? 44 सेंटीमीटर गिवन। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया है 44 सेंटीमीटर। यहां लिख लोगे द सरकम CIRCUMFERENC सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल CIRCLE कितना दिया आपको? यहाँ पर दिया 44 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने 44 सेंटीमीटर। सर्कल का सरकमफेरेंस दिया आपको 44 सेंटीमीटर। चलिए अब बताइए सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, इक्वल का इक्वल 44 का हो गया आपका 44, ठीक है। इसके बाद 2 का हो गया 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7। r का हो गया आपका r, इक्वल का हो गया इक्वल 44 का हो गया आपका 44। इसके बाद 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अपॉन का अपॉन 7 का हो गया 7, r का हो गया r, इक्वल का हो गया इक्वल 44 का हो गया आपको 44। इसके बाद r का हो गया r, इक्वल का हो गया इक्वल 44 का हो गया 44 मल्टीप्लाई। अब इसको हम इक्वल के उस तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसको ये 44/7 को इक्वल के उस तरफ भेजेंगे, तो जो नीचे है वो चल जाएगा ऊपर और जो ऊपर है वो जाएगा आपका नीचे, है ना। मेस का रूल, 44 से 44 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू आ गई 7, r इक्वल आ गया आपका कितना? 7, r की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर कितनी? 7, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? चलो r मतलब रेडियस आ गई हमारी कितनी? 7, रेडियस यहाँ पर हमारी 7 आ गई है। अब क्वेश्चन ने हमको क्या बोला है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन ने हमको बोला है, क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे बारीकी से तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि क्वेश्चन ने आपको क्या कहा है? क्वेश्चन ने आपको बोला है प्यारे बच्चों, क्या बोला क्वेश्चन ने? कि ये जो सर्कल है इस सर्कल के एक क्वाड्रेंट का आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। क्या निकालना है आपको? एरिया, है ना। तो फॉर्मूला लगा देंगे FORMULA। फॉर्मूला क्या होता है आपका? एरिया ऑफ सर्कल, है ना। सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है आपका? एरिया, AREA, एरिया ऑफ सर्कल CIRCLE। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है आपका पाई r स्क्वायर।
अब हमें कितना एरिया निकालना है, हमको इसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट का मतलब ये जो आपका एक भाग है, यहाँ से इतना जो पार्ट है, इस एक पार्ट का आपको एरिया निकालना है। टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4, 4 पार्ट है। अपॉन में लिख दिया मैंने 4, 4 में से हमको सिर्फ 1 पार्ट का एरिया निकालना है, इस पार्ट का, तो ऊपर लिख दिया मैंने 1। 1/4 को ही क्वाड्रेंट पढ़ा जाता है। आप 1/4 बोलो या क्वाड्रेंट बोलो, बातें की है। जब हमने इस तरफ 1/4 से मल्टीप्लाई करे हैं, तो इक्वल के इस तरफ भी हमको 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही तो हमारी यहाँ पर इक्वेशन मतलब कि बैलेंस होगी। ठीक है, इस तरफ 1/4 से मल्टीप्लाई किया, इस तरफ भी 1/4 से मल्टीप्लाई। 1/4 को पढ़ते क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। 1/4 एरिया का मतलब ही होता है क्वाड्रेंट, तो QUADRANT, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, CIRCLE, इक्वल का होगा इक्वल। इसको सोल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों, आपका आंसर जाएगा 1/4 का होगा 1/4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमने निकाल चुके, आर की वैल्यू आपकी 7 है, तो आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम कितनी 7, ये आर की वैल्यू रख दिया मैंने 7। और स्क्वायर को जाएगा आपका यहाँ पर स्क्वायर, इक्वल का होगा इक्वल। 1/4 को जाएगा आपको 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 को जाएगा आपको 22/7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7। इक्वल को जाएगा आपका इक्वल, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ऊपर बचा आपका 11 मल्टीप्लाई 7, 11 मल्टीप्लाई 7, 11 7 ज़ा हो जाएगा आपका 77 अपॉन, नीचे बचा आपका ओनली 2, ये लिख दिया मैंने 2। अब इसको डिवाइड कर दोगे आपका आंसर जाएगा 77 को 2 से डिवाइड करो, ये लिखा मैंने 77 करूँगा 2 से डिवाइड, 2 3 ज़ा 6, 7 में 6 गया 1, उतार लिया यहाँ पर 7, 2 का टेबल पढ़ो तो 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा हो गया आपका यहाँ पर कितना 16, माइनस करोगे 7 में 6 गया 1, डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ लग गया डेसिमल, यहाँ लग जाएगा 0। अब 2 का टेबल है 10 से आगे ना बढ़े, तो 2 5 ज़ा हो गया आपके यहाँ पर 10, 10 में 10 गया 0, तो डिवाइड करने पर आ गया 38.5, 38.5, ये आ गया आपका 38.5। ये क्या निकला आपका यहाँ पर, ये निकला आपका क्वाड्रेंट का एरिया। एरिया हमेशा यूनिट के में स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जाएगा आपके यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 38, ये देख सकते हो आप आंसर है ना, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपको क्वाड्रेंट का एरिया, AREA। एरिया हमेशा आप सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में ही लिखते हो। चलिए ठीक है ना।